नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी में आउटपुट जीएसटी किसे कहते हैं और इनपुट जीएसटी किसे कहते हैं। दोस्तों, अभी जीएसटी पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह उन लोगों के लिए है दोस्तों जो जीएसटी में बिल्कुल नए हैं, जो अभी जीएसटी सीख रहे हैं, जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो आपको क्या बताया कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में आपको बताया था, जीएसटी का बेसिक जानकारी आपको बताया। जीएसटी कितने तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बिल बनाते समय बिल पर कब कौन सा जीएसटी आप लगाएंगे, मैंने आपको बता दिया। आज मैं दोस्तों बताऊंगा कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी किसे कहते हैं। दोस्तों, यह मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को भी समझ में आ जाए जीएसटी का पूरा बेसिक। दोस्तों, आउटपुट जीएसटी किसे कहते हैं? आउटपुट जीएसटी का मतलब दोस्तों हो गया जो भी कुछ आप सेल्स करते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब उसका इनवॉइस आप बनाते हो, जो टैक्स इनवॉइस आप बनाते हो, उस पर जो जीएसटी लगाते हो, वह जीएसटी आपका आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी ऑन सेल्स, सेल्स इनवॉइस पर जो भी जीएसटी आपका लगेगा वह आउटपुट जीएसटी कहला जाएगा। सेल्स करने पर जीएसटी सेल्स इनवॉइस में चार्ज करते हैं जो जीएसटी, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं दोस्तों, कोई भी गुड्स है, मान लीजिए यहाँ एक गुड्स है, उसका टैक्सेबल अमाउंट है 5 लाख रुपए और इस आइटम का टैक्स रेट है 18%, पर 18% जीएसटी लगकर 90,000 जीएसटी होता है। तो टोटल इनवॉइस कितना हुआ? 5,90,000। आपने टोटल इनवॉइस 5,90,000 का बनाया और यह इनवॉइस आपने दे दिया अपने रिसिपिएंट को। अब यहाँ जो 90,000 है, यह 90,000 जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। यह 90,000 आपके ऊपर लायबिलिटी होगी जीएसटी पेमेंट करने की, और यह जीएसटी आपके लिए होगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि इस जीएसटी को आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? मतलब आप टैक्स इनवॉइस पर सीधा सीधा समझिए, जब आप टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस पर जो भी जीएसटी लगाएंगे, उस जीएसटी को आप आउटपुट जीएसटी कहते हैं, जिसको आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है सेल्स के टाइम, जब आप सेल्स करते हैं। अब दोस्तों, इनपुट जीएसटी किसे कहते हैं? इनपुट जीएसटी में दोस्तों आप कुछ भी परचेज करते हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, ट्रेडिंग कर रहे हो तो गुड्स परचेज करेंगे, कोई भी सर्विस रिसीव करेंगे, या कोई खर्चे का बिल आपके पास आएगा। तब आपका परचेज, जो भी आप परचेज करेंगे, परचेज का जो इनवॉइस आपको मिलेगा, उस परचेज इनवॉइस पर जो जीएसटी लगा होगा, जो आपने अपने सप्लायर को दिया है, वह आपका इनपुट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया, तो उस परचेज पर जो टैक्सेबल अमाउंट है 4 लाख है, 4 लाख टैक्सेबल वैल्यू है, और उस पर 18% जीएसटी लगा 72,000। तो आपको परचेज का जो इनवॉइस मिला 4,72,000 का मिला। तो आपने पूरा का पूरा 4,72,000 पेमेंट कर दिया किसको? अपने सप्लायर को। लेकिन 72,000 आपने सप्लायर को पेमेंट किया है जीएसटी के रूप में, और यह जीएसटी आपका होगा इनपुट जीएसटी, क्योंकि इस जीएसटी को आपको गवर्नमेंट से क्लेम करना है, इस जीएसटी को आपको गवर्नमेंट से वापस लेना है। तो यह आपका कहलाएगा इनपुट जीएसटी। यहाँ क्लियर हुआ? जो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, लायबिलिटी आपके ऊपर है, वह आपका आउटपुट जीएसटी होगा। और जो जीएसटी आपको गवर्नमेंट से क्लेम करना है, जो आपका असेट्स होगा, यह आपका इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी मतलब जो आप परचेज करेंगे, परचेज में जो जीएसटी लग कर आएगा, वह आपका इनपुट जीएसटी होगा। दोस्तों, यह क्लियर हो गया कि आउटपुट मतलब क्या हुआ और इनपुट जीएसटी मतलब क्या हुआ। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जीएसटी पेबल निकालेंगे। जीएसटी पेबल निकालने के लिए दोस्तों आपको आउटपुट जीएसटी में से अपना इनपुट जीएसटी माइनस कर देना है,
और जो बैलेंस आएगा वह आपका जीएसटी पेबल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपका आउटपुट जीएसटी कितना था, 90,000। यहाँ आउटपुट जीएसटी 90,000 था। यह 90,000 आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और यहाँ पर आपका इनपुट जीएसटी कितना है, 72,000। यानी कि 72,000 आपको गवर्नमेंट से लेना। आपने इसको पहले गवर्नमेंट को पहले दे दिया है, क्योंकि आपने दिया अपने सप्लायर को, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, तो आपने 72,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है। ऐसा मान के चलिए आपको यहाँ देना 90,000, लेकिन आपने पहले से 72,000 दे दिया है, तो आपका आउटपुट 90,000 है और आपका इनपुट 72,000। तो 90,000 माइनस 72,000 आपका 18,000 जीएसटी पेबल आ गया। इस तरीके से आपका जीएसटी पेबल निकलेगा। जो आपका आउटपुट है उसमें से जितना आपका इनपुट है उसको माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस आता है वह आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों, वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि जीएसटी में आउटपुट जीएसटी का क्या मतलब और इनपुट जीएसटी का क्या मतलब। आउटपुट मतलब जो आपको गवर्नमेंट को देना है, जिसकी लायबिलिटी आपके ऊपर है, और इनपुट का मतलब जो आपको गवर्नमेंट से लेना है, जो आपका असेट्स में होगा। क्लियर हुआ आउटपुट इनपुट क्या हुआ। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मतलब आपके पास इनपुट तो होगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, तीनों इनपुट भी होगा, और आपके आउटपुट भी होगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। तो किस जीएसटी के सामने कैसे किसका एडजस्टमेंट करते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, यही बताना था आउटपुट और इनपुट जीएसटी। अगर दोस्तों आपने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बता देना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।